हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चिंता करने वाले लोग पल पल जलते हैं और पल पल मरते हैं। हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लेके आ रहे थे, या पिछले लेक्चर में हम क्या सीखे थे, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट सीख रहे थे दोस्तों। और वहां आपको बताया गया था e के पावर आई एक्स, यहाँ हम लोग सीखे थे e के पावर आई एक्स इक्वल टू क्या होता था, तो कॉस एक्स प्लस आई एक्स सीखे थे, सॉरी कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स सीखे थे। उसी तरह से e के पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू क्या था यहाँ से, तो कॉस एक्स माइनस का आई साइन एक्स सीखे थे दोस्तों। और इसी को दोनों को जोड़ते थे तो एक कॉस का वैल्यू मिलता था हमको, कॉस एक्स इज इक्वल टू ई के पावर आई एक्स प्लस ई के पावर माइनस आई एक्स बटा में 2। और साइन एक्स को जोड़ते थे, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता था, ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स बट्टा में 2i मिलता था दोस्तों। तो यह सब चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी सीख चुके हैं और इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारा हम लोग किए थे दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग लेके आ रहे थे क्या, टू फाइंड लॉग अल्फा प्लस आई बीटा फेयर अल्फा एंड बीटा बोथ आर रियल। जहां अल्फा और बीटा क्या है दोस्तों, तो दोनों आपको रियल है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, आपको यहाँ से लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। जहाँ अल्फा और बीटा क्या है भाई, तो दोनों रियल नंबर है, और साथ ही साथ आपको यह अल्फा प्लस आई बीटा क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, या कहें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। तो उसी का हमको लॉग निकालना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे दोस्त, तो यहाँ से तुम मानोगे, यहाँ से लेट या पुट करोगे, या लेट लिख लो, लेट अल्फा इक्वल टू आप पुट करेंगे आर कॉस थीटा, ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू आप पुट करेंगे आर साइन थीटा, ठीक है दोस्त। अच्छा, इसके बाद में हम चाह रहे थे दोस्तों इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना, ठीक है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से, अल्फा का स्क्वायर और प्लस का बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते दोस्त, तो बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं इस दोनों में क्या है, तो आर स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा था, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर हम अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अगर बाहर निकालते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 होता है, तो यहाँ 1 कर लेंगे। यानी 1 में आप आर स्क्वायर से गुना करोगे तो क्या लिखोगे, आर स्क्वायर ही होता। अर्थात यहाँ से आर का वैल्यू अगर निकालोगे तो रूट अंडर अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर हो जाता, ठीक है। यानी आर का वैल्यू हम इतना निकाल लिए, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसी तरीके से आप चाहते हैं दोस्तों, हम चाहते थे क्या, इसमें इससे भाग देना। अर्थात आप यहाँ से एगेन करके अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो दोस्तों, आर साइन थीटा बट्टा में आर कॉस थीटा इक्वल टू, देखिएगा आर साइन थीटा का क्या है, तो बीटा, अब बटा में आर कॉस थीटा क्या है दोस्तों, तो अल्फा, यानी बीटा बट्टा में अल्फा लिख सकते थे क्या। अब यहाँ से आर से आर को कैंसिल करोगे, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है दोस्तों, 10 हो जाता है। अर्थात यहाँ क्या लिख सकते थे आप, तो यहाँ लिख सकते हो 10 थीटा इज इक्वल टू बीटा बट्टा में अल्फा लिख सकते हैं दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या तुम थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 10 इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा। यानी यहाँ से हम थीटा का वैल्यू क्या निकाल लिए दोस्तों, तो 10 इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। चलिए अब आते हैं यहाँ से, नाउ शुरू करते हैं। देखिएगा मेरे भाई, आपको वैल्यू क्या है, किसका निकालना था, तो लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू निकालना था, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, देखिए यहाँ से क्या आप इसको लिख सकते हो, लॉग, देखिए अल्फा के जगह पर क्या पुट किए थे, तो आर कॉस थीटा प्लस आई, और बीटा की जगह पर क्या था, तो आर साइन थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब इसके बाद में इसको आगे दोनों में आर है तो आर को कॉमन निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, लॉग आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते दोस्तों? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ से कि आप जानते हो log m इंटू n इक्वल टू क्या होता है? log m अब प्लस का log n हो जाता है अर्थात इसको अलग अलग करो तो क्या लिखोगे यहाँ से? log r प्लस log क्या लिखो यहाँ से? cos थीटा प्लस i sin थीटा। लिख सकते हैं दोस्तों या नहीं लिख सकते थे? तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। ठीक है दोस्त। अच्छा, अभी हम लोग पिछले लेक्चर में क्या सीखे थे? e के पावर आई एक्स इज इक्वल टू क्या था? तो cos x अब प्लस का i sin x था। यही था दोस्तों कि नहीं था? यही सीखे थे। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ क्या करते हो? क्या अगर यहाँ e के पावर i थीटा करते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से? cos थीटा प्लस का i sin थीटा लिख सकते हो क्या? तो इसको आप देख रहे हैं और इसको देखो, cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो? e के पावर i थीटा लिख सकते थे क्या? तो बिल्कुल लिख सकते थे। देखिए ऊपर से हम इसको मिटा रहे थे, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। देख मेरे भाई, क्या यहाँ लिख सकते हो? log अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से log r प्लस log, इसको क्या लिख सकते हो? तो e के पावर आई थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, इसके बाद अब देख मेरे भाई, क्या यहाँ से log r का वैल्यू क्या है यहाँ से? तो रूट अंडर अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर। ठीक है दोस्त। प्लस देखिए यहाँ से आप जानते हैं log e टू द बेस e इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। या पहले इससे पहले आप यह जानते हैं क्या? log m के पावर n इज इक्वल टू क्या जानते हो? n log m हो जाता है, यानी पावर जो है वह इंटू में आ जाता है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों? तो i थीटा इंटू log e टू द बेस कुछ नहीं रहता है तो e ही है। अच्छा, इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाते हो दोस्त, तो क्या इसको लिख सकते हो? log, देखो यहाँ रूट को क्या आप यहाँ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते थे और प्लस आई थीटा इंटू इसका वैल्यू 1 हो जाता यहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं ना log a टू द बेस a इक्वल टू 1, यानी नंबर और आधार सेम रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों? 1 हो जाता है। ठीक है। अर्थात आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ से फिर ही फॉर्मूला को यहाँ लगाओगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, अर्थात 1/2 इंटू लॉग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस आई इंटू, देखिए थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं दोस्तों? यहाँ से tan इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा निकाले थे और यह क्या लेके आ रहे थे? तो log अल्फा प्लस आई बीटा दोस्तों। ठीक है। अर्थात आप कह सकते थे log अल्फा प्लस आई बीटा का जो एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ रहा था वह फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? तो 1/2 इंटू लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अच्छा, आप देख मेरे भाई इसको आगे और बढ़ाते हो, यहाँ अगर प्लस था तो यहाँ प्लस, इसी तरह से सिमिलरली अगर आप लिखना चाहते हो, सिमिलरली देखिएगा यहाँ से क्या आप इसको लिख सकते हो? log अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, log अल्फा माइनस आई बीटा को क्या लिख सकते हो यहाँ से दोस्तों? तो 1/2 इंटू लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और देख दोस्तों यहाँ अगर प्लस था तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखोगे, माइनस आई इंटू tan इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा हो जाएगा। अर्थात माइनस का फॉर्मूला आपका कुछ ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी? रवि आपको नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों इसको आप लिख लिए। अब देखो दोस्तों इसी चीज को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। यानी इस वैल्यू को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। अगर स्मॉल लॉग होगा तो वहां क्या कहलाएगा? वह तो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक जनरल वैल्यू भी होता है। तो चलिए हम लोग जनरल वैल्यू की बात करेंगे दोस्तों, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं और यह फॉर्मूला जो आया है उस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा।
इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और यह आपको एग्जाम में भी पूछ देता है, क्योंकि अब बीएससी पार्ट 1 में है तो उसमें आपको जितना थ्योरी पूछता है उतना ही प्रॉब्लम पूछता है। तो आपको क्या करना है, थ्योरी को भी लेके चलना है, क्योंकि थ्योरी अगर नहीं लेते हैं 50% थ्योरी रहता है, कंसेप्ट रहता है और 50% प्रॉब्लम रहता है। और 9th 10th या 11th 12th में क्या होता है दोस्तों, तो थ्योरी नहीं रहता है, वहाँ खाली प्रॉब्लम ही पूछा जाता है, तो वहाँ उतना थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ आपको बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जितना थ्योरी पूछेगा उतना ही आपसे प्रॉब्लम भी पूछेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ से हम आते हैं, थोड़ा सा जनरल की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जनरल जब भी होगा ना, यहाँ से अगर यहाँ से कैपिटल लॉग अल्फा प्लस आई बीटा होगा, ठीक है दोस्तों। कैपिटल लॉग बोले तो एल जो है वह कैपिटल में होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस एल को आप स्मॉल में या प्रिंसिपल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ से 2n पाई आई को जोड़ना पड़ता है और उसके बाद में स्मॉल लॉग अल्फा प्लस आई बीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी आपको कैपिटल एल को स्मॉल एल में चेंज करने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है, तो 2n पाई आई आप प्लस स्मॉल लॉग अल्फा प्लस आई बीटा कर लेंगे। उसके बाद में क्या करोगे यहाँ से, उसके बाद में यहाँ से 2n पाई आई और उसके बाद इसका फॉर्मूला भी जो सीखे हैं 1/2 इंटू लॉग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो यहाँ से आई tan इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू लॉग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस इस दोनों में क्या है दोस्त, तो आई कॉमन है तो आई को बाहर निकाल दो, क्या लिखोगे यहाँ से 2n पाई आप प्लस का tan इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा, अर्थात कह सकते थे कैपिटल लॉग इक्वल टू अल्फा, कैपिटल लॉग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया दोस्त, तो यही आपका हो गया, ठीक है। और यह क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह आपको कहलाता है दिस इज नोन एज जनरल वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त, तो जनरल वैल्यूज ऑफ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है दोस्तों। ये आपको क्या कहलाता है, तो जनरल वैल्यू कहलाता है, ठीक है दोस्त। तो आप स्मॉल एल वाला और कैपिटल एल वाला में फर्क समझोगे, ठीक है दोस्त। चलिए पहले इसको लिखिए, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम करते हैं इस पे। चलिए सर, एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं, आपको दिया गया है कैपिटल एल यानी लॉग -2 इक्वल टू log 2 प्लस आई 2n प्लस 1 इंटू पाई दिया गया, ठीक है दोस्त। तो चलिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, यहाँ से सॉल्यूशन लिखोगे और यहाँ से LHS अगर ले लेते हो मेरे भाई, तो क्या यहाँ कैपिटल लॉग -2 है, इसको अगर स्मॉल में तुम चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से 2n पाई आई आप प्लस स्मॉल एल माइनस का 2 लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो 2n आई पाई इंटू नहीं प्लस है, क्या आप यहाँ -2 को क्या तुम -2 आप प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हो क्या दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अभी जस्ट हम लोग एक फॉर्मूला सीखे हैं दोस्त, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू क्या होता था 1/2 इंटू लॉग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आप प्लस आई इंटू tan इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा दोस्त, यही सीखे थे। अब इसमें आप देख रहे हो और इसको देख रहे हो, क्या फ़र्क है दोस्त, अल्फा के जगह पर यहाँ -2 है और बीटा के जगह पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ 0 दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। अर्थात इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे 2n पाई आई प्लस 1/2 इंटू लॉग, देखो अल्फा स्क्वायर अर्थात यहाँ -2 का स्क्वायर का होता है, क्या लिखोगे यहाँ से 4 प्लस बीटा स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर का होता है 0 प्लस आई इंटू tan इनवर्स बीटा के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो 0 है, बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो -2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो दोस्त, तो लिख सकते थे। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से इसको बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 2n पाई आई प्लस 1/2 इंटू लॉग 4 प्लस आई इंटू tan इनवर्स, देखिएगा यहाँ 0 बट्टा -2 क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से 0 लिख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ से देख सकते हो आप क्या लिखोगे यहाँ से 2n
पाई आई प्लस 1/2, क्या इस log 4 को क्या log 2 का स्क्वायर लिख सकते थे? अच्छा, प्लस आई इंटू 10 इनवर्स 0 का वैल्यू हो जाता है दोस्तों पाई हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? तो पाई हो जाता है। अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ e2 अब यहाँ से 1/2 इंटू लॉग के प्रॉपर्टी से या पावर इंटू में आ जाता है 2 इंटू लॉग 2, आप प्लस इसको और इसको दोनों को एक साथ रख रहे थे तो दोनों में देखो यहाँ पाई आई यहाँ भी है और पाई आई यहाँ भी है, तो दोनों में अगर हम पाई आई को कॉमन निकालते तो क्या बचेगा दोस्त यहाँ? तो यहाँ से तो 2n प्लस 1 इंटू आई इंटू पाई हो जाएगा। अर्थात यहाँ से देखिएगा या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा दोस्त? log 2 प्लस आई इंटू 2n प्लस 1 इंटू का पाई हो जाएगा। यही दोस्त क्या लाना था हमको? तो प्रूफ करना था। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को भी मनीष आपको नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं। दिया गया है log माइनस आई इक्वल टू 1/2 इंटू 4n माइनस 1 इंटू पाई इंटू आई दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको हमको प्रूफ करना है। तो चलिए अगर हमको इसको अगर LHS हम ले लेते हैं दोस्तों, तो LHS अगर लोगे तो क्या दिया गया है LHS में हमको? तो यहाँ से कैपिटल L माइनस का आई दिया गया है दोस्त। क्या इसको अगर स्मॉल में चेंज करो तो क्या लिखोगे? यहाँ से 2n आई पाई और प्लस का log माइनस का आई लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके बाद में क्या लिखोगे मेरे भाई? इसके बाद में यहाँ से 2n पाई आई और यहाँ से प्लस log, क्या इसको 0 माइनस आई लिख सकते हो? क्या 0 माइनस आई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से log अल्फा माइनस आई बीटा का फॉर्मूला क्या सीखे थे? यही होता था, बस यहाँ खाली माइनस हो जाता तो दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप? यहाँ से इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे? 2n पाई आई प्लस 1/2 इंटू लॉग अल्फा स्क्वायर। अल्फा के जगह पर क्या दोस्त है? यहाँ 0 दिया गया है, तो क्या लिखोगे यहाँ से? 0 का स्क्वायर प्लस बीटा के जगह पर क्या है दोस्तों? यहाँ तो -1 है, तो -1 का स्क्वायर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे माइनस आई इंटू 10 इनवर्स क्या लिखोगे दोस्तों? यहाँ तो 0, यहाँ बीटा की जगह पर क्या है? यहाँ बीटा की जगह पर यहाँ 1 है, 1/0 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब इसको आगे अगर बढ़ाते हो आप तो 2n पाई आई प्लस 1/2 इंटू लॉग 1 हो जाता दोस्त, और यहाँ से माइनस आई इंटू 10 इनवर्स क्या लिखोगे? इन्फिनिटी लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से देखो 2n पाई आई प्लस 1/2 इंटू लॉग 1 का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों? 0 हो जाता है, तो यानी 0 लिखोगे, और माइनस आई इंटू 10 इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू हो जाता है पाई/2 हो जाता है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई? तो पाई/2 लिख सकते हो। ठीक है, अर्थात यहाँ से कर सकते हो 2n पाई आई माइनस का आई पाई बटा में 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते दोस्तों? बिल्कुल लिख सकते थे। अब देखो यहाँ से अगर एलसीएम अगर आप लेते हो, क्या लेते हो दोस्तों? अगर यहाँ से आप एलसीएम अगर लेते हो तो क्या लिखोगे? यहाँ से 4n पाई आई और माइनस का आई पाई बटा में 2 लिख सकते हैं क्या? और इसी चीज़ को यहाँ से देखो दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ आई पाई यहाँ भी है और आई पाई यहाँ भी है, अर्थात इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू 4n माइनस 1 इंटू आई इंटू पाई लिख सकते हैं दोस्तों। यही मेरा क्या था दोस्तों? तो रिक्वायर्ड प्रूफ था, जो कि हमको यही प्रूफ करना था दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ दिया गया है a प्लस आई बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस आई वाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कहता है प्रूव डेट a इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और b इक्वल टू क्या होना चाहिए था? 10 इनवर्स y/x होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो दिया गया है उसको लेके चलते हैं। तो आपको दिया क्या गया है दोस्तों यहाँ से? तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और एक बार गिवन कर लेते हैं दोस्त। क्या दिया गया है हमको? तो a प्लस आई बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस आई वाई दिया गया है। ठीक है दोस्त। अच्छा, अभी हम लोग तुरंत सीखे थे क्या? लॉग एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? तो इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू लॉग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर
प्लस आई इंटू टेन इनवर्स बीटा बट्टा में अल्फा। लिख सकते हैं दोस्त या नहीं लिख सकते थे? तो लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तो यहाँ इसको आप देख रहे हो और इसको देख रहे हैं, बस यहाँ अल्फा है, अल्फा के जगह पर यहाँ एक्स दिया गया है और जहाँ बीटा है वहाँ वाई दिया गया। अर्थात यहाँ क्या लिख सकते हो मेरे भाई? तो ए प्लस आई बी इक्वल टू ए प्लस आई बी इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस आई यानी आयोटा इंटू टेन इनवर्स वाई बट्टा में एक्स लिख सकते थे दोस्त कि नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको क्या करो, यहाँ से हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है मेरे भाई, इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ रियल पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए, और यहाँ रियल पार्ट क्या है दोस्त? 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। उसी तरह से दोस्तों यहाँ देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है दोस्तों? तो बी है, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे भाई? तो टेन इनवर्स वाई बट्टा में एक्स है। अर्थात आपको कहने का मतलब क्या है, यही आपको क्या करना था दोस्तों? तो प्रूफ करना था। ठीक है मेरे भाई, इसमें किसी को समझने में दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको नोट डाउन करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको दिया गया है लॉग ए प्लस आई बी बट्टा में ए माइनस आई बी इक्वल टू 2i टेन इनवर्स बी बाई ए हमको प्रूफ करना था। ठीक है दोस्त, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ अगर LHS ले लेते हो दोस्तों, तो क्या LHS में आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से क्या दिया गया है? तो LHS में आपको दिया गया है लॉग, देखिए यहाँ स्मॉल l दिया गया है, तो 2ni पाई हमको नहीं जोड़ना है, और इसमें हमको 2ni पाई दिया भी नहीं गया है, मतलब लाना भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस हमको क्या करना है, तो यहाँ स्मॉल l दिया गया, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे? l लॉग a प्लस आई बी बट्टा में a माइनस आई बी। अब देख मेरे भाई, क्या आप जानते हो लॉग m बट्टा में n इक्वल टू क्या लिखते हो? लॉग m माइनस का लॉग n लिखते हैं। तो क्या इसको आप लिख सकते हो लॉग a प्लस आई बी माइनस लॉग a माइनस आई बी लिख सकते हैं क्या, कि नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से देखिएगा लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्मूला भी जस्ट क्या सीखे हैं? 1/2 इंटू लॉग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बीटा बट्टा अल्फा सीखे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप? यहाँ से इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू लॉग, देखो यहाँ अल्फा के जगह पर क्या है दोस्त? यहाँ a है तो a स्क्वायर प्लस बीटा के जगह पर क्या है यहाँ? तो b है तो b स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स बीटा बट्टा अल्फा। b के जगह पर क्या है? सॉरी, यहाँ बीटा के जगह पर क्या है दोस्त? यहाँ b है तो b बाई a लिख सकते थे, माइनस इसी तरीके से क्या लिख सकते हो? यहाँ से देखो, अगर माइनस रहता था मेरे भाई, इसी में अगर यह माइनस अगर होता था तो यहाँ क्या हो जाता था दोस्त? तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाता था। ठीक है मेरे भाई, तो क्या करोगे? यहाँ से माइनस वाला फॉर्मूला है तो क्या लिखोगे? यहाँ से 1/2 इंटू लॉग a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस आई इंटू टेन इनवर्स b बाई a होता क्या, कि नहीं होता? हो जाता। अच्छा, अब इसको जब आगे बढ़ाओगे मेरे भाई, तो 1/2 इंटू लॉग a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स b बाई a माइनस यहाँ गुना का होता क्या लिखोगे? 1/2 इंटू लॉग a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स b बाई a होता या नहीं होता दोस्तों? तो हो जाता। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हो क्या? यहाँ 1/2 इंटू लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ प्लस में है, और सेम चीज यहाँ माइनस में दोस्तों, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से आई टेन इनवर्स b बाई a और आई टेन इनवर्स b बाई a यहाँ दोनों ऐड हो जाएगा, यानी क्या लिखोगे इसको? तो 2i इंटू टेन इनवर्स b बट्टा में a। और दोस्तों यही मेरा क्या करना था? तो यही मेरा लाना था, यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको नोट डाउन करें।